हम पढ़ना चाहते हुए भी पढ़ नहीं पाते। इसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न और साइकोलॉजिकल रीज़न पर बात करेंगे कि ऐसा कौन सा कारण है कि हम चाह कर भी पढ़ नहीं पाते। अगर आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए अपने ब्रेन को ट्रेंड करना होगा। सबसे पहले समझेंगे कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। ब्रेन के हमारे दो पार्ट होते हैं। नंबर एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। अगर हमें पढ़ाई में अपने मन को लगाना है तो सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसके लिए तैयार करना होगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप कौन सी क्रीम यूज करते हैं, आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं। 95% केसेस में आप वही ब्रांड यूज करते हैं जिनका ऐड आपने कहीं ना कहीं या फिर टीवी पे देखा होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो उन्हीं ब्रांड को उठा लेते हैं जिनको हमने ऐड पे देखा हुआ है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट हैं, उनकी कहीं ना कहीं छाप पड़ी हुई है कि इसको ले लेना चाहिए। हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है उन चीज़ों के प्रति जिनको हम बार बार देखते हैं। ऐसे ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉपी, किताब, बुक्स यानी स्टडी मटेरियल्स को अपनी आंखों के सामने लाइए, बार बार उन्हें देखिए। अगर वो आपको बार बार दिखती रहेंगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल मिलता रहेगा। आपका माइंड कन्विंस होता चला जाएगा। जो चीज़ें देखता है उसके विषय में माइंड ज़रूर सोचता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। कोई भी चीज़ जो हमें दिखती है, जाने अनजाने में सोचता ही सोचता है हमारा माइंड उसके विषय में। इसलिए सबसे पहले चीज़ों को अपने सामने लाएं। जैसे सबसे ज़्यादा समय आपका जहाँ पे पास होता है उन जगहों पे कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई कॉपी रखें। जैसे आपका ये फ़ोन है, इस फ़ोन के वॉलपेपर पे आप अपनी एक किताब लगा दीजिए। गैलरी अगर आप ज़्यादा खोलते हैं तो गैलरी में एक फ़ोटो खींच दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि इससे आप पढ़ने लग जाएंगे। अगर आप जहाँ पे जाते हैं या फिर जहाँ ज़्यादातर रहते हैं अपने बेड के पास एक एक बुक रख दीजिए। जब ये चीज़ें आपको बार बार दिखेंगी तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा, आपको पता रहेगा कि ये क्यों दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने में जुट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन को कन्विंस कर लेंगे कि हाँ आगे चल के तुझे पढ़ना है। और आपका माइंड अगर एक बार इसके लिए तैयार हो जाए तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति है कि फिर आप ज़रूर पढ़ लेंगे। देखिए, किसी से काम कराना कठिन नहीं है, कठिन है उसे काम कराने के लिए तैयार कराना। ऐसे ही अपने ब्रेन को पढ़ाई में लगाना कठिन नहीं है, इसे पढ़ने के लिए सही ढंग से प्रिपेयर कराना, तैयार कराना, ये काम कठिन है। अगर बात करें हम कोका कोला की तो $5 मिलियन से भी ज़्यादा का उसका एनुअल एडवर्टीजमेंट बजट है। इसका मतलब ये नहीं कि कोका कोला को कोई जानता नहीं। इसका मतलब ये है कि बार बार जब आप कोका कोला को देखते हो तो उसे आप खरीद लेते हो। ऐसे ही आपके पास किताबें हैं, बुक हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जब आप उसे बार बार देखेंगे, आपके पास जब वो बार बार चीज़ें आएंगी तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि ज़रूर हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। और जब आपका ब्रेन कन्विंस हो जाएगा तब आप पढ़ने के लिए अपनी बुक खोलेंगे, तब आपको उसमें इंटरेस्ट दिखेगा। जब आपको अपनी किताबों में इंटरेस्ट लगेगा ऑटोमेटिक आप आगे लंबी देर तक पढ़ पाएंगे। देखिए, जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट होता है उनमें हम आलस नहीं करते हैं, हम उनमें आलस करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे कितने काम हैं जिनमें आप आलस नहीं करते, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल ले लीजिए, फ़ोन चलाने का, मूवी देखने का, इन चीज़ों में, या इंस्टाग्राम चलाने का, रील्स देखने का, इसमें ज़रा भी आलस नहीं होती कि यार इंस्टाग्राम कौन खोले, मैं नहीं खोलता, जाने दो। तुरंत खोलते हैं, ला 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 देखें। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट है। ऐसे ही जब आपका ब्रेन जैसे इंस्टाग्राम देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, फ़ोन चलाने के लिए कन्विंस है, ऐसे ही जब ये स्टडी के लिए कन्विंस हो जाएगा ऑटोमेटिक आप कहेंगे ला ला बुक देखें, बुक देखें, बुक देखें, ला ला देखें, चैप्टर देखें, ये कॉन्सेप्ट देखें। जैसे फ़ोन में इंटरेस्ट है ना, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट किताबों में आएगा, क्योंकि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आपका ब्रेन इसके लिए कन्विंस होगा। इस तरीके से सबसे पहले आप अपने ब्रेन को कन्विंस करें, क्योंकि ब्रेन जब आपकी बात मानेगा ऑटोमेटिक फिर आप जो चाहेंगे वो इससे करा सकते हैं। इसमें बड़ी शक्ति है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आगे हम कुछ टिप्स देंगे किस तरीके से आप स्टडी को कंटिन्यू करें और आगे जा कर के पढ़ सकें। अभी मैंने आपको बताया है
कि आप पढ़ने के लिए अपने ब्रेन को कैसे तैयार करें। आगे बताएंगे कि तैयार किए हुए ब्रेन से सही काम कैसे लें। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।